वैसे तो 10 मेन फंड है, कुछ और भी एक्स्ट्रा है। ज्यादातर स्मॉल कैप फंड है, एक मिड कैप और 2 इंडेक्स फंड है। यहाँ पे देखते हैं जो मेरा पुराना फंड है उसमें से ज्यादातर मेरा एनजेके ऐप से इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे ये फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एक मिड कैप कैटेगरी में है, एचडीएफसी स्मॉल कैप, आईसीसी पोटेंशियल स्मॉल कैप, निपॉन ग्रोथ फंड, ये मिड कैप और स्मॉल कैप के कॉम्बिनेशन में हो गया, ये मिड कैप के कैटेगरी में हो गया, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप। एक तो ये पोर्टफोलियो हो गया। अभी 2010 से मैंने ये शुरू किया था, 18% का रिटर्न अभी भी दिख रहा है। टोटल मैंने इसमें कुछ एसआईपी कुछ लमसम करके 43 लाख रुपया इन्वेस्टेड हूं और गिरते बजरते मार्केट में अभी ये 1.23 दिखा रहा है, जबकि ये लाइफ टाइम हाई जो है 1.41 पे था। दूसरा जो एसेट प्लस के ऐप से चल रहा है, बंधन स्मॉल कैप में एसआईपी 10,000 का, एसबीआई स्मॉल कैप में 10,000 का, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 10,000 का, मोतीलाल माइक्रो कैप 250 और एसबीआई 250 इंडेक्स फंड में ये 2 एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। तो टोटल 12 से 13 फंड है, ज्यादातर स्मॉल कैप में हम इन्वेस्टेड है। आपको भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना है तो जो भी एसआईपी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। वो अमाउंट आप चेक करके 10,000, 20,000, 15,000 जितना भी करना कर सकते हैं, उसका एक आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि 10 साल, 12 साल, 15 साल में क्या स्मॉल कैप ने रिटर्न दिया है। दूसरे कैटेगरी से भी चेक करके आप धीरे धीरे एसआईपी शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे पिछले 13 साल में अगर देखें, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 15,000 रुपए पर मंथ गया 2012 से अब तक, 23,40,000 जमा हुआ है और वैल्यू 1,22,00,000 बना है। 23% का सालाना रिटर्न जनरेट करके दिया है। इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं फ्यूचर में भी, लेकिन बैंक पोस्ट ऑफिस से भी डबल भी मिले तो भी चलेगा, 12, 13, 14% भी मिले तो भी चलेगा। अगर और भी स्मॉल कैप का बात करें, ये कोटक स्मॉल कैप काफी पुराना फंड है। 2012 से अब तक 23,40,000, 15,000 रुपए पर मंथ जमा हुआ, 15,000 करोड़ का एयूएम है, 87 लाख रुपए यहाँ पे जनरेट करके बनाया है, 18.9% का रिटर्न है। तो इस तरह से एवरेज अगर 13 साल में देखेंगे तो एवरेज रिटर्न 18.88% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करता हूँ। राजू भाई, डेट म्यूचुअल फंड से एचडब्ल्यूपी करना सही रहेगा? यदि देखिए अभी आप म्यूचुअल फंड कर रहे हैं और 1 करोड़ का टारगेट पूरा हो गया और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो सारे पैसे को डेट फंड में स्विच करके वहां से एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं। या अभी आपको 1 करोड़ रुपया कहीं से मिला है, पेरेंट से ट्रांसफर हुआ है, रिटायरमेंट का पैसा है, जमीन बेच के मिला है, घर बेच के मिला है और उसको आप सेफ चलना चाहते हैं तो जरूर डेट फंड में ही रख करके चलना चाहिए। लेकिन अगर ग्रोथ चाहिए तो थोड़ा सा पैसा 10, 15, 20% पैसा भी इक्विटी में उसका डाल के आपको लंबे समय के लिए बने रहना चाहिए। सर, मेरा एक सवाल है कि मेरा रेगुलर इनकम नहीं है, किसी महीने पैसा आता है, किसी महीने नहीं आता है, तो एसआईपी रेगुलर नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? आप मिनिमम 100, 500, 1000 का एसआईपी जितना मिनिमम कर सकते हैं कि इतना पैसा तो अकाउंट में होता है, कुछ भी नहीं, 100 रुपया पर मंथ का एसआईपी आप शुरू कर दीजिए और जब जब पैसा आता है उसी फंड में टॉपअप करते चले जाइए। जो मैं स्मॉल कैप अभी दिखाया, 5-6 फंड स्मॉल कैप ले लीजिए, जो जो लमसम लेते हैं उसमें आप बीच बीच में जब जब पैसा आए टॉपअप करते रहिए। ये एक सही तरीका है। मान लेते हैं कि आप 5,000 का एसआईपी कर देंगे और चला नहीं पाए, बाउंस हो गया, बैंक चार्ज काट लेगा, उससे अच्छा है 100 रुपया का 4-5 एसआईपी कर दिए और जब जब पैसा आए उसमें आप टॉपअप करते चले जाइए। किसी तरह भी पैसा इन्वेस्ट करके 15-20 साल छोड़ना है, वेल्थ क्रिएशन करना है। तो सर, मैं अभी घर बना रहा हूं, मेरे पोर्टफोलियो में 2 लाख रुपया मुझे चाहिए, ये बड़ा गंभीर समस्या है। यदि मार्केट अभी बढ़ता रहता तो आप सब कुछ त्याग देते और कुछ नहीं करते, लेकिन 2-3 साल हुआ है या 1 साल हुआ होगा और अब घर बनाना है तो ये पैसा कैसे निकालेंगे जब गिरा हुआ है? तो कोई भी पैसा म्यूचुअल फंड में आते हैं 12 साल 15 साल के पहले आप कुछ करना चाहते हैं तो मत आइए म्यूचुअल फंड में। अभी गिर रहा है तो आपको सब सारा काम दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर इस गिरावट में पैसा निकालेंगे तो लॉस में ही निकालेंगे, तो थोड़ा बढ़ने दीजिए, फिर समेट के सारा निकाल करके घर बना लीजिए और म्यूचुअल फंड को छोड़ ही दीजिए। यहाँ पे जो अभी स्थिति चल रहा है टोटल टीवी मीडिया रिंगटोन में, ये इस इकोनॉमिक फोरम का प्लान्ड एजेंडा है और ये 2016 में अपने वेबसाइट पे मेंशन किया था। इसी वेबसाइट पे 2016 में क्या मेंशन किया था कि इसको एरिया बढ़ाना है, ये वाला एरिया भी बढ़ेगा, चीन पूरी तरह से यहां तक आ गया है। ऐसे करके टोटल 10 संतलत चाहिए इनको। अभी तो 256 में बटा हुआ है ना, 10 चाहिए और 10 के बाद फिर 1 चाहिए। ये एजेंडा है, लंबा लॉन्ग टर्म है, अभी समझ में नहीं आएगा तो धीरे धीरे बढ़ना है। तो 10 साल पहले सोचा था, एग्जीक्यूट अभी कर रहा है और हम लोग इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन प्लान पहले से। ये तरीका नहीं होता, दूसरा तरीका होता, दूसरा तरीका नहीं होता, तीसरा तरीका होता। उनको हर स्थिति में इस एरिया को बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाओगे? मर्जी से तो बढ़ा नहीं सकते हो, कुछ ना कुछ उपद्रव करना पड़ेगा।
तो वो चल रहा है। अगला क्वेश्चन है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड कैसा फंड है? बहुत बेहतरीन फंड है, पुराना फंड है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी है। बिल्कुल आपको इसमें एसआईपी या लमसम करके लंबे समय के लिए बने रहना चाहिए। यूटीआई निफ्टी 3000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3000। कोई स्मॉल कैप फंड सजेस्ट करें? एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई 250 इंडेक्स फंड, निपॉन स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप। इस फंड को यूटीआई निफ्टी वाले को आप चेंज करके स्मॉल कैप में जा सकते हैं, क्योंकि यदि आपके पास लंबा समय है तो ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा जितना कि स्मॉल कैप दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे दो कंपैरिजन देख लेते हैं। एक लार्ज कैप ले लेते हैं, 15,000 पर मंथ का एसआईपी 15 साल तक करता रहा, तो जो सबसे टॉप का है ऊपर का 27 लाख जमा हुआ है और पैसा बना है 95 लाख रुपया पिछले 15 साल में, 2010 से लेकर अब तक। एवरेज अगर बात करें या बॉटम का भी जो भी बना है रिटर्न चेक कीजिए, 13.3% का रिटर्न लार्ज कैप में मिला है। अब यहाँ पे स्मॉल कैप का बात करते हैं तो एसबीआई स्मॉल कैप ऊपर है 15,000 रुपए पर मंथ 2010 से अब तक, 27 लाख जमा हुआ है, पैसा बना है 1,55 लाख। अगर एवरेज का बात करें वहां 13.3 था लार्ज कैप में, यहाँ पे एवरेज अगर बात करें पिछले 15 साल में 17.87 का है। तो इस तरह से खुद से आप कंपेयर कीजिए। यदि आपके पास 15 साल टाइम है तो जरूर से आपको स्मॉल कैप में, जो स्मॉल कैप में आज करे तो वही मिड कैप बनेगा, वही लार्ज कैप बनेगा। ऑलरेडी आप लार्ज कैप में है, एज अभी कम है, तो आपको यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। जब आपका एज ज्यादा हो जाएगा, 50, 55, 60 हो जाएगा, फिर लार्ज कैप में रखेंगे। अभी स्मॉल कैप में ग्रोथ करने का चांस ज्यादा होना चाहिए। राव सर, आप सबको पैसा बनाना सिखाते हैं, खासकर मेरे पति भी आपका वीडियो देखते हैं, मैं भी देखती हूँ। फिर सोचते हैं कि आप कहते हैं 10% इधर डाल दो, 25% उधर डाल दो, 15% फलाना ढिमकाना, ये सब मच फंड में लगा दो। पर मुझे ऐसा लगता है, पर सर आप अपने आप पर 2% भी खर्च नहीं करते हैं और ना ही हमारे पतियों को सलाह देते हैं। हजारों लाखों सैलरी होते हुए मेरे पति देव 200 रुपया का टी शर्ट और 700 रुपया का जींस पहनते हैं। आपका चेहरा भी देखकर यही लगता है कि अपने ऊपर आप 2% भी खर्च नहीं करते होंगे। आप एकदम सही सोच रहे हैं, मैं अपने ऊपर खर्चा करता ही नहीं। मेरी वाइफ इसी बात से झगड़ा करती है कि आप दूसरों को देते हैं और अपने लिए खर्चा नहीं करते हैं। लेकिन भाई मैं सबको बोलूंगा, आप 10-20% अपने फैमिली पर भी खर्चा कीजिए और खूब खर्चा कीजिए। एसआईपी करते करते पैसा एक दिन बन ही जाएगा, वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, उसको एकदम कष्टकारक नहीं बनाना है, पैसा का पहाड़ नहीं बनाना है। पैसा एक दिन आएगा तो उसको खर्च ही करना है, तो थोड़ा थोड़ा अभी भी खर्चा करना है। जहां तक मेरा बात है, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने अपनी जिंदगी में खूब खर्चा किया और खूब इन्वेस्ट किया, क्योंकि बीच का जो ईएमआई चलने वाला है ना, जो पैसा लेके जाता है मोकेम्बो, वो हमारे पास कभी नहीं रहा। ज्यादातर पैसा लोगों का बैंक ही लेके चला जाता है ईएमआई के तौर पे, कर्ज के तौर पे। कोई ना कोई कर्ज लगा ही होता है, कोई ना कोई ईएमआई जिंदगी में लगा ही होता है, कभी फ्रिज का, कभी टीवी का, कभी मोबाइल का, कभी घर का, कभी कार का। हमारे पास ऐसा कोई ईएमआई हुआ नहीं, तो खूब खर्चा किया और खूब इन्वेस्ट किया। सर मैंने जीवन आनंद पॉलिसी लिया है, वो पूरा हो गया है, 1,30,000 मिला है, सरेंडर करते हैं तो 1.5 लाख रुपया मिलेगा, और अगर ऊपर चले जाएं तो 8 लाख रुपया मिलेगा। क्या करूं, सरेंडर करूं, 1.5 लाख रुपया ले लूं और